कभी कभी ना सबसे बड़ी कहानियां बहुत ही छोटी सी शुरुआत से जन्म लेती हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर की बात करेंगे जिसका उन्वान है छोटा चिराग बड़ी रोशनी। ये कहानी है उम्मीद की और इस यकीन की कि एक छोटा सा शोला भी ना गहरे से गहरे अंधेरे को मिटा सकता है। चलें इस रोशनी के सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक छोटा सा चिराग वाकई गहरे अंधेरे को मिटा सकता है? ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं, बल्कि शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। क्या सच में एक अकेली छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़े अंधेरे पर गालिब आ सकती है? क्या एक इंसान का अज़्म पूरे माहौल को बदल सकता है? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक लड़के से जिसका नाम था अहमद और उसके दिल में था एक बहुत बड़ा ख्वाब। तसव्वुर करें एक छोटे से गांव का, जहां हर सुबह एक नई जिद्दोजहद का पैगाम लेकर आती थी। अहमद की दुनिया बस यही थी, एक ऐसा घर जहां ख्वाहिशों का तो सवाल ही नहीं था, बस जरूरतें पूरी हो जाएं, यही सबसे बड़ी बात थी। लेकिन एक बात थी, उसके पास शायद अच्छे कपड़े नहीं थे, महंगी किताबें भी नहीं थीं, मगर उसके पास इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती चीज थी, एक ख्वाब, एक ऐसा मकसद जो उसकी आंखों में चमकता था और उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता था। देखें, एक जंग तो गुर्बत से थी ही, लेकिन एक और लड़ाई थी जो वो हर रोज लड़ता था, और वो थी लोगों के तानों की लड़ाई। आसपास के बच्चे, लोग सब यही कहते थे, ये क्या बनेगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं। ये आवाजें उसे हर पल ये एहसास दिलाती थीं कि उस जैसे लड़के ख्वाब नहीं देख सकते। मगर अहमद वो खामोश रहता। उसने अपनी ताकत इन बातों पर ज़ाया नहीं की। वो जानता था कि सबसे अच्छा जवाब लफ्ज़ों से नहीं बल्कि मेहनत से दिया जाता है। उसकी ये खामोशी असल में उसके मजबूत इरादे का शोर थी। और यहीं से कहानी के उस हिस्से का आगाज होता है जो उसकी पूरी जिद्दोजहद का मरकज है, यानी चिराग का टिमटिमाता हुआ शोला। ये ना उसका रोज का एक रास्ता। जब सारा गांव सो रहा होता था, तब अहमद की असल दुनिया जागती थी। हर रात वो एक छोटा सा चिराग जलाता, अपनी किताबें खोलता और पढ़ना शुरू कर देता। वो चिराग सिर्फ उसके कमरे को नहीं बल्कि उसके मुस्तकबिल को रोशन कर रहा था। और अक्सर ऐसा होता कि हवा का कोई झोंका आता और उस शोले को बुझा देता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता था। वो बस उठता और चिराग को दोबारा जला लेता। ये बिल्कुल उसकी अपनी हिम्मत जैसा था, जैसे मायूसी उसे हराने की कोशिश करती और वो हर बार अपनी उम्मीद के चिराग को फिर से रोशन कर लेता। उसकी ये लगन, ये मेहनत उसके उस्ताद की नज़रों से छुपी नहीं रह सकी। एक दिन उन्होंने उसे रोका और पूछा, अहमद, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? और ये वो सवाल था जिसने अहमद के दिल में छुपे मकसद को सबके सामने लाकर रख दिया। और अहमद का जवाब था, सर, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा चिराग भी रोशनी फैला सकता है। मैं बस वही चिराग बनना चाहता हूं। यही इस कहानी का दिल है। उसकी मंजिल सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं थी, उसका ख्वाब उसकी जात से कहीं बड़ा था। तो उन गिनत रातों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, नतीजे का दिन। तो देखते हैं कि कामयाबी की वो पहली किरण कैसी थी। और नतीजा आया, पहली पोजीशन। अहमद ने पूरे जिला में पहली पोजीशन हासिल की थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उसकी खामोश रातों की मेहनत का वो शोर था जो अब सबको सुनाई दे रहा था। उसके वालिद की आंखों में खुशी के आंसू थे, और वही बच्चे, वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एक लम्हे में जैसे सब कुछ बदल गया था। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये तो मंजिल नहीं बल्कि सफर का आगाज था। अहमद का जो असल मकसद था वो तो अब पूरा होना बाकी था। वक्त गुजरता गया। बचपन में वो एक ख्वाब देखने वाला तालिब इल्म था। कई साल बाद वो एक कामयाब अफसर बन गया, और सबसे अहम बात, वो अपनी मिराज छोड़ गया, यानी दूसरों के लिए एक रोशनी बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक लाइब्रेरी बनवाई। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि उसके गांव का कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पीछे ना रह जाए। वो सच में वो चिराग बन गया जो वो हमेशा से बनना चाहता था। तो इस पूरी कहानी से हमें असल सबक क्या मिलता है? वो कौन सी बातें हैं जो हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं? देखें, सबक बहुत सादा है लेकिन बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि गुर्बत या मुश्किल हालात किसी को रोक नहीं सकते। और दूसरी बात, हिम्मत, मेहनत और यकीन, यही चीजें हैं जो कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। असल रुकावटें बाहर नहीं होती बल्कि हमारे अपने अंदर होती हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। अहमद का चिराग इल्म था,
खिदमत था। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा कौन सा चिराग है जिसे जलाया जा सकता है? वो कौन सी खासियत है जिसे जलाकर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन किया जा सकता है?